हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से आप लोग के लिए जीके और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आ गए हैं, जो कि आपके आने वाले आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो अगर आप इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज की 17 नंबर वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको वीडियो सीरीज की 17 नंबर वीडियो है। इससे पहले 16 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर पिछली वीडियो का जो लिंक है दोस्तों इस वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ जो आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों 401 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया। तो दोस्तों आपको बता दें कि साइमन कमीशन जो है पहली बार 1928 ईस्वी में भारत आया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, जंतर मंतर दोस्तों दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किसने किया था ये आपको बताना है। दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो निर्माण है वो महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी कहाँ बनाई। ठीक है, टीपू सुल्तान अपना राजधानी कहाँ बनाई दोस्तों, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे श्रीरंगपट्टम में। ठीक है, कहाँ बनाया था दोस्तों, श्रीरंगपट्टम में बनाया था अपना राजधानी कौन, टीपू सुल्तान ने। वही अगर हम 404 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि कब किया गया दोस्तों उसको भारत की सामग्री, किसको, महारानी विक्टोरिया को। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी 1877 में। ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब नियुक्त किया गया दोस्तों, 1877 ईस्वी में किया गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गोबी मरुस्थल है। ठीक है, गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो मरुस्थल है दोस्तों वो चीन में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, सीन नदी जो है दोस्तों वो किस नगर से होकर बहती है वो आपको बताना है। तो ये जो नदी है दोस्तों वो पेरिस से होकर के बहती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा, पेरिस से। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का जो शोक है दोस्तों वो किस नदी को कहा जाता है ये आपको बताना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी, कोसी नदी। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं दोस्तों, कोसी नदी को कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का तंबाकू उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, बिहार का जो दोस्तों तंबाकू उत्पादन में स्थान है वो भारत में कौन सा है ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी, छठा। ठीक है, वही अगर हम 409 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पहला फैक्ट्री स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा भारत में वो सूरत में किया गया था दोस्तों, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। वही अगला 410 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है, यानी कि किस पे आधारित है दोस्तों, भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पे आधारित है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये जो आधारित है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी हो जाएगा। वही अगला यहाँ पे 411 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो आय का स्रोत है वो सबसे बड़ा स्रोत क्या है दोस्तों, जिससे आय हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, चुंगी कर। ठीक है, किसके द्वारा आय प्राप्त होता है दोस्तों भारत में, तो वो चुंगी कर के द्वारा आय प्राप्त होता है सबसे अधिक। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको बता दें कि यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, 11वां। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो वो 11वां स्थान है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है। ठीक है, तो आपको बताया दोस्तों कि भारत की जो राष्ट्रीय स्तनी है वो बाघ है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ठीक है, यानी कि हाल के पूर्वज कौन है दोस्तों आधुनिक मनुष्य के, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 414 का वो हो जाएगा यहाँ पे बी, क्रो-मग्न मानुस। ठीक है, वही अगला 415 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है, यानी कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डी हैं दोस्तों ये आपको बताना है। तो यहाँ जो आपको बता दोस्तों कि राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, 206। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी है दोस्तों, तो कुल 206 हड्डियाँ हैं। अगला प्रश्न देखिए 416 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि पेंसिल की लीड बनी होती है, यानी कि पेंसिल की जो लीड होती है दोस्तों वो किसकी बनी होती है वो आपको बताना है। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ग्रेफाइट। ठीक है, किसका बना होता है दोस्तों पेंसिल का लीड, तो वो ग्रेफाइट का बना होता है।
वही हम 418 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी मापने का मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रकाश वर्ष। ठीक है, किसके द्वारा मापते हैं दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आयोडीन जो है वो नमक में पाया जाता है और उसकी कमी से हमें कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो ग्वाटर है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, ग्वाटर। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि अपनी प्राकृतिक अवस्था में कौन सी धातु प्रवाहित रहती है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, पारा। ठीक है, वही अगला प्रश्न देखिए, सेल में पाए जाने वाला 80% से अधिक पदार्थ है। ठीक है, सेल में जो पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों उसमें 80% से ज़्यादा क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उसमें जो 80% से ज़्यादा होता है वो क्या होता है, जल होता है। वही हम 422 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें पूछा जा रहा है कि मटर का पौधा है। ठीक है, मटर का जो पौधा है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ए शाक, बी पुष्प, सी झाड़ी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि उसको हम लोग शाक बोलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 423 नंबर, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। ठीक है दोस्तों, वर्षा का जो बूंद होता है जब बारिश होती है दोस्तों तो उसकी जो बूंदें गोलाकार होती है, इसका पीछे क्या कारण है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा 423 का वो हो जाएगा यहाँ पे बी, पृष्ठ तनाव। ठीक है, किसके कारण दोस्तों, वर्षा का जो पानी है वो गोलाकार होता है तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वही अगर हम बात करें 424 नंबर प्रश्न की तो इसमें पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर है। ठीक है, यानी कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों और आपको बताना है कि 1 माइक्रोन जो है वो किसके बराबर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1 माइक्रोन जो होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। और यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 425 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि अति चालक का लक्षण है। ठीक है, अगर कोई भी पदार्थ अति चालक है तो उसका क्या लक्षण होगा दोस्तों, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे उच्च परागम्यता। ठीक है, अति चालक का क्या लक्षण है दोस्तों, उच्च परागम्यता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।